नमस्कार आप सभी को। मैं आज आप सभी के लिए लाया हूं एक नई भर्ती। इस भर्ती का फॉर्म आप जरूर भरें और इस भर्ती के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क, जीरो फीस है इसके लिए। तो आइए चलते हैं भर्ती की तरफ। दरअसल मैं भर्तियों के बारे में बताता रहता हूं, तो प्लीज आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास मेरी हर प्रकार की अपडेट आती रहे। तो चलते हैं भर्ती की तरफ और प्लीज लाइक करना ना भूलें, जरूर लाइक करें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये भर्ती निकली कहां है। दरअसल ये भर्ती है आपकी चौकीदार की, वाटरमैन की, स्वीपर की, क्लर्क की और स्टेनोग्राफर की। तो बहुत सारी भर्तियां हैं, तो मैं आपको बता दूं। तो चलते हैं भर्ती की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये भर्ती निकली कहां है। ये भर्ती निकली है आपकी रायपुर में, रायपुर। ठीक है। अब इस भर्ती की जो लास्ट डेट है, फॉर्म भरने शुरू हो गए, लास्ट डेट ही बता रहा हूं डायरेक्ट, 30 तारीख है, 30/3/2024। और अच्छी खासी सैलरी है इसमें, सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो चलते हैं भर्ती की तरफ। सबसे पहले पोस्ट है आपकी चौकीदार। चौकीदार, इस चौकीदार के लिए 6 पोस्ट हैं, मैं आपको बता दूं। और 8th पास चाहिए भैया, 8th पास। दूसरी है आपकी वाटरमैन। अब आप सोच रहे होंगे सर जी वाटरमैन क्या है। भैया वाटरमैन है बाग में पानी देने वाला, पौधों की देखभाल करने वाला। ठीक। तो उसके लिए कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं आप सोचें किसी कोर्स की जरूरत है स्पेसिफिक, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी आदमी पेड़ पौधों का, बाग का रख रखाव कर सकता है। तो वाटरमैन, इसकी भी भैया 5 पोस्ट हैं और आपकी मैं बता दूं 8th पास ही है इसमें भी। ठीक है। इसके बाद आती है आपकी स्वीपर। स्वीपर, स्वीपर की भैया आपकी 3 पोस्ट हैं और इसकी भी 8th ही है। ठीक है, 8th ही रहती है इनकी तो लगभग लगभग। सैलरी मैं आपको बता दूं, सैलरी जो आपको मिलेगी वो वैसे तो इसमें दे रखी है 10,620, जो आपका टीए प्लस डीए को मिलाकर जो आपकी सैलरी बनती है वो लगभग लगभग 19,000 से 22,000 के आसपास आपको मिलेगी। ठीक है, टीए डीए सब कुछ मिलाकर। इसके बाद ये इनकी सैलरी है जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद अब मैं ले चलता हूं आपको क्लर्क पर। क्लर्क, ये भी परमानेंट जॉब है, मतलब संविदा पर है, आपको हटाएगा कोई है नहीं। तो मैं आपको बता दूं क्लर्क, और उसके बाद आ जाती है आपकी 5th नंबर पे स्टेनो। स्टेनो हिंदी से। ठीक है। इसके बाद 6th नंबर पे आ जाती है सहायक। सहायक ग्रेड, सहायक ग्रेड 3rd। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, दरअसल क्लर्क की जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता दूं बीए है। ठीक है, स्टेनो की भी बीए है और सहायक की भी बीए है। अब इन तीनों में एक बात कॉमन है, इसमें तो चाहिए आपको डिप्लोमा स्टेनो का। ठीक है, हिंदी से स्टेनो का डिप्लोमा चाहिए बीए के साथ। और सहायक ग्रेड के साथ भी आपको बीए चाहिए और प्लस में कंप्यूटर, कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर का ज्ञान चाहिए। क्लर्क के लिए बीए, उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। अब इन तीनों की सैलरी बता देता हूं भैया, बहुत ज्यादा सैलरी है, लगभग लगभग 19,500 से 62,000। और जो स्टेनो है, स्टेनो वाले की, स्टेनो की जो सैलरी मिलेगी आपको वो है आपकी 28,700 से 91,300 के लगभग लगभग। ठीक है, ये स्टेनो की है, बाकी सहायक ग्रेड इनकी सेम टू सेम ही है। अब मैं बात कर लेता हूं आपको सारी इन सब की एज की। एज इसमें चाहिए भैया 18 से 30 साल, 18 से 30 साल। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो आयु की गणना है 1 अप्रैल 2024 से आप 18 से 30 साल के बीच में होने चाहिए। ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर बच्चों के जो कमेंट में क्वेश्चन होते हैं कि सर इसका फॉर्म अवेलेबल करा दीजिए।
तो इसी वीडियो के अंत में आपको इस रायपुर का आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना वीडियो में से। ये तो रही फॉर्म की बात। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर कि भैया आप इस फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है फॉर्म भरने का, आप उसको देख लेना, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता। तो अब चलते हैं दूसरी बात पर। चलो, अब ये तो मैंने आपको स्पेसिफिक जानकारी दे दी सारी चीजें की। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके एड्रेस पर। आपको किस एड्रेस पर इसको भेजना है, ठीक है। और ध्यान रखना आप सभी को, इसकी लास्ट डेट 30 तारीख है। और आपको जो ये फॉर्म भेजना है वो आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है। मैं आपको बता दूंगा सारी बात। अब चलते हैं एड्रेस की तरफ। एड्रेस में आपको क्या लिखना है, देखो जिस तरीके से मैं बताऊं। सबसे पहले ये आपका लिफाफा है, ठीक है। मैं आपको A to Z चीज बताता हूं। तो आपको यहां पे सबसे पहले लिखना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहां आपको भरना है पीएन या स्वीपर, जो आपकी पोस्ट है, ठीक है। वो आप यहां भर सकते हो इस तरीके से। अब आपको बताता हूं मैं एड्रेस कैसे लिखोगे। एड्रेस आप ऐसे लिखोगे, टू ऑफिस ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, शॉर्टकट में लिख दो ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, DISTT, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, ठीक है। ऐसे करके ऑफिस OFFICE ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट DISTT, इस तरीके से लिखना जिस तरीके से बता रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, सॉरी सेशंस कोर्ट आएगा, COURT कोर्ट। इसके बाद रायपुर, ठीक है। अब आपको लिखना है यहां पे डिस्ट्रिक्ट DISTT, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, रायपुर 49,2001। इसके बाद CHHATTISGARH, छत्तीसगढ़, ठीक है। इस तरीके से आप इस एड्रेस को देख लीजिए और इसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं आपका एड्रेस कहाँ आएगा। एड्रेस हमेशा इस साइड में आता है, ना कि इसमें, ठीक है। तो यहां पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर और आपका पिन कोड। इस तरीके से आप लिख सकते हो सारी चीजें। ये आपका एड्रेस रहेगा। इससे अलग इसी लिफाफे के अंदर आपको एक लिफाफा और डालना है जिसमें आपका एड्रेस लिख रहा हो। हालांकि आप मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाई चांस ये आपको नोटिस ना भेजें, हालांकि भेजेंगे नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको कोई नोटिस या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास जब ये इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो बनाकर कि भैया इन इन लोगों का नाम सेलेक्ट हो गया है, आप इस तारीख को इंटरव्यू को जा सकते हो। तो प्लीज अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। ये आपका एड्रेस रहेगा और जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी मैं बता देता हूं, टू ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट रायपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर 49,2001 छत्तीसगढ़। ये आपका एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे पहले आपको बता दूं 8th क्लास की मार्कशीट, 10th, BA, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये और डोमिसाइल, डोमिसाइल, ठीक है, डोमिसाइल की फोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है आपको, फोटोकॉपी, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड आपकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। 8th 10th, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 8th है तो 8th, 10th है तो 10th, बीए है तो बीए, ठीक है, जो आपकी जिस जॉब का आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए। और मैंने लगभग लगभग आपको सारी जानकारी दे दी है, और सैलरी की भी बता दी, आयु की बता दी। फॉर्म आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जब ये वीडियो समाप्त होगा तो उसमें से आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। एक बात और, ये मेरा टेलीग्राम का एड्रेस है, उसका नाम बता रहा हूं मैं, देखो, ADVISE एडवाइस 44, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप पर भी इंफॉर्मेशन आती रहती है आपके पास, यूट्यूब पे तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर भी आती रहेंगी, ठीक है। तो आई होप आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। बस मुझे आपसे एक चीज चाहिए कि मैंने आपको इतनी अच्छी जानकारी दी है, फॉर्म भरने से लेकर सारी चीजें तक, प्लीज लाइक करना ना भूलें, मुझे आपके लाइक की सख्त जरूरत है। लाइक करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे कहते हैं क्लास में, यस सर समझ में आ गया, तो इस लाइक से मैं समझ जाऊंगा कि आपकी समझ में अच्छे से आ गया। और हाँ, किसी का कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर, जितने भी आपके ग्रुप हों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नमस्कार। अब इस वीडियो के लास्ट में आप फॉर्म ले सकते, ये आपका फॉर्म है, आप इसको देख सकते हो। मैं आपको भरने का तरीका भी बता देता हूँ, हाथ की हाथ। आवेदक, पद का नाम, पद का नाम जिस पद को आप भरना चाहते हो, जैसे कि स्वीपर, ठीक है, गार्डनर, मतलब कुछ भी आप, क्लर्क वगैरह, जो भी कुछ लिखना चाहते हो पहले कॉलम में लिख सकते हो। इसके बाद दूसरे कॉलम में आप अपना नाम लिखिए हिंदी में, और नीचे लिख रहा है अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है, जैसे हिंदी में अनिल, तो ऊपर हिंदी में तो अनिल, और नीचे ANIL। इसके बाद पुरुष या महिला, ये आपको इस कॉलम में भरना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, ये आपका एड्रेस है हिंदी में। इसके बाद जो एड्रेस आप हिंदी में लिखोगे वही एड्रेस आपको स्थायी पते के अंदर लिखना है। जन्म तिथि अंकों में, अब जन्म तिथि जो आपकी है वो लिखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद अंकों में लिखने के बाद हिंदी में लिखनी है, ठीक है, जैसे कि 1970, 1982, 15 अगस्त 1947, इस तरीके से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, हिंदी में लिखनी है, मतलब शब्दों में। इसके बाद 1/4/2024 को आपकी आयु है कितनी, तो 1/4/2024 को मैं आपकी आयु बताने का तरीका बताता हूँ। मान के चलो आपकी जितनी भी आयु है उसको 1/4/2024 में से घटा दो, तो आपकी आयु निकल के आ जाएगी। उस आयु को वर्ष में लिख दो, माह को माह में, और दिन को दिन में, ठीक है। इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ लिख ही सकते हो। क्या आवेदक आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो, अगर हो तो हाँ, नहीं तो नहीं। अनुसूचित जाति, ये सारी चीजें हैं, इनको आप भर लेंगे। रोजगार कार्यालय का जीवन, इसको आप छोड़ दीजिए, अगर रोजगार कार्यालय में आपका नाम दर्ज है तो भर देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। रोजगार कार्यालय वाला टॉपिक है जो, इनमें नो कर देना आप, ठीक है। आप जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पर आप लिख सकते हो, यदि आप विवाहित है तो, मतलब ये चीजें आपको डालनी है, ठीक है। इसके बाद 5वीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 8वीं है तो 8वीं लिख देना, 10वीं है तो 10वीं लिख देना, इस तरीके से आप लिख देना। इसके बाद हायर सेकेंडरी, क्लर्क वगैरह के लिए तो बीए मांगी, तो बीए वाला ही कॉलम भरना, बाकी और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और फिर भी अगर आपको फॉर्म भरना ना आए तो मेरे वीडियो को देख लेना, जो मैंने फॉर्म भरने का डाल रखा है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और ध्यान रहे ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इन परफॉर्मा को निकलवा लीजिए, ठीक है। अब ये जो पेज निकल के आया है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर प्रवेश पत्र, ये आइडेंटिटी कार्ड है आपका, मतलब इसी के द्वारा आप अंदर पेपर दोगे। पेपर सिर्फ 3 लोगों का होगा, क्लर्क का, स्टेनोग्राफर का और सहायक का, बाकी और किसी का नहीं होगा। बाकी सबका इंटरव्यू होगा, यानी कि साक्षात्कार, ठीक। पीएन, माली और स्वीपर,
इन सब का साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू बस, बाकी इन सब का पेपर भी होगा। क्लर्क वगैरह का सिलेबस मैंने डाला हुआ है। और हाँ, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ की जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में, और जिस स्टेट से आप हो उसके। तो मैं आपके लिए स्पेशल छत्तीसगढ़ जीके का वीडियो डाल दूंगा कल शाम को। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने आपको प्रत्येक चीज बता दी है। फॉर्म निकलवा लेना इस तरीके से, ठीक है। प्रिंट आउट आप देख सकते हो सारी चीजें। ये आपका पेपर है, सॉरी फॉर्म है, निकलवा लेना इसको स्टेप बाय स्टेप। आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपकी इतनी हेल्प की, प्लीज आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास अपडेट आ जाए। और किसी को फॉर्म भरना नहीं आता हो, डाउट हो, तो मेरे पास तुरंत कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। नमस्कार।